गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। और कल हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक पढ़ा था, और जिसमें हमें बताया कि मोह से हमें रहित होना है। और जब हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो जितने भी ये ग्रंथ हम पढ़ते हैं या फिर हम मूर्ति पूजा करते हैं, जिस तरह के भी अनुष्ठान हम करते हैं, उन चीजों से हम आगे निकल जाते हैं, उन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। आज हम उसी को या उससे आगे जैसा भी सर चाहे वैसे करेंगे। सर से निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सर को प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने 53वें श्लोक पर नहीं 52वें श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें आया था कि यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रुतस्य च। यानी जब बुद्धि मोह के दलदल से, मोह के अंधकार से बाहर आ जाएगी, तो उस समय तो अर्जुन को कह रहे हैं कि जो श्रोतव्य है, यानी जो आने वाले समय के अनुभव हैं, और श्रुतस्य जो अनुभव पूर्व में प्राप्त किए जा चुके हैं, यानी उन भोगों को जिनकी एक तो आशा करता है मनुष्य, दूसरा जिनको पहले भोग चुका है और उनको याद करता है। तो जब तू इनसे वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, तो हाँ, तो तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। कब? जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल या अंधकार से बाहर आ जाएगी। तो कल पिछले 2 श्लोकों पर हम चर्चा नहीं कर पाए। अब यदि तो आप चर्चा करना चाहते हैं तो वह देख लीजिए, या फिर ये है कि आज जो श्लोक हम करने जा रहे हैं वो कर्मयोग का अंतिम श्लोक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम, जैसे हमने इससे पहले स्वधर्म की चर्चा की, जितने भी श्लोक उसमें आए 31 से लेकर 38 तक, फिर उससे पहले 11 से लेकर 30 श्लोकों पर चर्चा की, जिसमें आत्मा संबंधी विषय के ऊपर बात हुई। तो या तो ये जो पिछले 2 श्लोक हैं उन पे चर्चा कर लें, या आज का श्लोक पूरा करके फिर हम कल पूरे कर्मयोग के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। सर आज का कर लेते हैं अभी। हाँ जी, अभी आए भी नहीं है सब लोग, तो कल करेंगे फिर चर्चा। जी ठीक है। तो जो पिछले श्लोक में बात हो रही थी वो थी कि मनुष्य जो मोह का अंधेरा, यानी मोह क्या है? मैं, मेरा, ये मेरा है, यह तेरा है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहा था। तो जब व्यक्ति को सत और असत का
ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है, तो फिर ये मोह जो है ये इसका लोप हो जाता है। विवेक होने पर और मोह का लोप हो जाने पर व्यक्ति जो सांसारिक विषय हैं उनके प्रति विरक्त हो जाता है, उनसे उसमें वैराग्य भाव पैदा हो जाता है। तो जो अब तक उसने सुना, सोना का मतलब यहाँ था कि जो इंद्रियों द्वारा अब तक अनुभव किया गया या जो भविष्य में सुना जाएगा, अर्थात जो भविष्य में उसके सामने भोग आएंगे या जिनकी आशा रखता है, तो उनसे वो विरक्त हो जाता है। फिर उसमें उसकी दिलचस्पी नहीं रहती। कब? जब उसे विवेक की प्राप्ति हो जाती है और मोह नष्ट हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है फिर उसमें समता का भाव प्रकट हो जाता है, और बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक हो जाती है, यानी एक ही लक्ष्य के ऊपर चलने वाली। और वो लक्ष्य क्या है? इस जीवन को मोक्ष प्राप्त कर सार्थक बना दे। और जब व्यक्ति मोह त्यागता है, यानी उसका मोह का त्याग हो जाता है उसके हृदय से, तो फिर उसमें संभाव अपने आप ही आ जाता है, और उसमें ज्ञान जो है उसका अधिकारी बन जाता है, और ज्ञान होने पर मोह अपने आप खत्म हो जाता है। तो मोह का त्याग और ज्ञान, इनमें बड़ा संबंध है आपस में। तो जो पिछला श्लोक था उसमें योग के एक चरण के बारे में, एक स्टेप के बारे में, एक स्टेज के बारे में बात की गई, और जो थी संभाव की स्थिति। तो यानी जब जो भौतिक विषय हैं उनमें धीरे धीरे व्यक्ति का वैराग्य हो जाता है उनसे। और अब जो अगले श्लोक में भगवान जी बताएंगे कि जो श्रुतव्य और श्रुत वचनों से विरक्ति होती है, वह विरक्ति होने पर जो मनुष्य है उसकी प्रज्ञा, यानी बुद्धि, विवेक वाली बुद्धि, प्रज्ञा का मतलब विवेक वाली बुद्धि, तो उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। और जब उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है फिर उसे केवल और केवल जो अपना आत्म स्वरूप है उससे उसका तादात्म्य हो जाता है। तो आज हम 53वें श्लोक पर चर्चा करते हैं। आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ दें। हाँ जी सर। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो इस श्लोक में भगवान जी योग की उस अवस्था के बारे में बता रहे हैं, एक ये हायर स्टेट है जिसमें बुद्धि स्थिर हो जाती है, और जो श्रोतव्य और श्रुत वचनों से विरक्त हो मनुष्य प्रज्ञा की स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, यानी बुद्धि की स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वह बुद्धि भगवान स्वरूप, ईश्वर स्वरूप में जा मिलती है। और वो कैसे मिलती है? तो वो भगवान जी बता रहे हैं कि जो वेद शास्त्रों के आकर्षित करने वाले वचन हैं, कर्म कांड इत्यादि, उनमें मनुष्य का आकर्षण धीरे धीरे, जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलने लगते हैं, और क्योंकि हम सब इस ग्रुप में आध्यात्मिक मार्ग के पथी हैं, तो हम सब ये धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करते जा रहे हैं।
ये हम बार बार बात करते भी हैं कि धीरे धीरे हमें वो बुद्धि आ रही है कि ये जो सकाम कर्म है, जैसे किसी फल की इच्छा से कोई भी पूजा पाठ करना या कुछ और करना, जो वेदों में कर्मकांड में बताया गया है या और शास्त्रों में भी, तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक पथ का जिज्ञासु है, वो इस बात को समझने लगता है। तो जो ये वेदों में बातें कही गई हैं, तो वो उनसे जब परे जाता है तो वो एक हायर स्टेट, वो जो जिसमें ज्यादातर प्राणी व्यस्त रहते हैं, कुछ तो बिल्कुल इग्नोरेंट है, पर जो ज्यादातर धार्मिक व्यक्ति हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजियस पीपल, वो ज्यादातर जो भी अपने कर्म करते हैं पूजा संबंधी आदि, ईश्वर से, देखिए ईश्वर में विश्वास तो उनका है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो लोअर स्टेज पे भी है। तो जब ईश्वर में विश्वास है तो वो करते क्या है कि जो भी कर्म करते हैं, यज्ञ आदि या पूजा पाठ जो भी करते हैं, मंदिर जाना, वो किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए करते हैं कि जी मंदिर जाएंगे। कोई जैसे मान लीजिए कहते हैं कि 16 सोमवार का व्रत रखता है, कोई सावन के महीने में मंदिर जाता है, बहुत तरह के चीजें हैं। कार्तिक मास में जो फेरी लगती है उसमें जाता है। ये नहीं कि ये चीजें गलत हैं, परंतु वो एक उस लेवल की बातें हैं जिसमें सकाम कर्म है सारे के सारे। और जो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है, मुमुक्षु हो जाता है, जिसे मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाती है, तो उसी ये चीजों से वो ऊपर उठ जाता है। और भगवान जी ये कह रहे हैं कि यहाँ जो श्रुति विप्रतिपन्ना थे, ये यही बात है। श्रुति यानी जो वेद शास्त्र आदि है, तो जो बुद्धि श्रुति की अलग अलग तरह की, शास्त्रों वेदों की अलग अलग तरह की बातों को सुनने से व्याकुलता आती है मन के अंदर, तो भगवान जी कह रहे हैं कि वो सब निरर्थक है, वो गलत है। तो जबकि निश्चला जो यहाँ पे आया वर्ड यदा स्थास्यति निश्चला, कि यानी जो इस तरह के विक्षेप हैं, जो श्रुतियों की या वेद शास्त्रों की बातें सुनने से मन में विक्षेप पैदा होते हैं, तो जब तेरी बुद्धि समाधो, समाधि यानी ईश्वर स्वरूप में विक्षेपों से रहित होकर, निश्चला का मतलब है फिर वो हिलती नहीं है, ठीक है ना। तो निश्चला मतलब विक्षेपों से रहित होकर स्थिर हो जाती है और अचला, अटल हो जाती है। ठहर फिर तब तू योगम अवाप्स्यसि, तो जो ब्रह्म के साथ एक रूपता है उसे प्राप्त हो जाएगा। तो जितने भी ये श्रुतियों में, वेदों शास्त्रों में भ्रम पैदा करने वाली बातें हैं, भ्रम कैसे पैदा करती हैं ये बातें, यानी जैसे बहुत से शास्त्रों में कहीं पर तो आत्मा को नित्य लिखा है, कहीं पर अनित्य लिखा है। कोई कहता है कर्ता है, कोई कहता है अकर्ता है, कोई कहता है सब कुछ एक ही है, कोई कहता है अलग अलग रूप हैं। तो
कोई जगत को मिथ्या बताता है, कोई जगत को कहता है कि नहीं, ये सब का सब जो दृश्यमान जगत दिखाई देता है यही सत्य है। तो कोई कर्म की प्रधानता के बारे में बताता है, कोई ब्रह्म के बारे में बताता है, कोई ईश्वर को साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई सगुण कहता है, कोई निर्गुण कहता है। तो ये सारी की सारी बातें, अगर व्यक्ति इनमें उलझता है तो वो भ्रम की स्थिति में आ जाता है कि कौन सा रास्ता सही है। और फिर हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कहीं व्रत की बातें कही गई हैं, कहीं तपस्या की बातें कही गई हैं, कहीं संन्यास की बातें कही हैं, कहीं कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में ही सब कुछ मिल जाता है। कोई एक को अच्छा बताता है, कोई दूसरी चीज को अच्छा बताता है। तो ये सारी, और आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत से ऐसे हमारे पास शास्त्र ग्रंथ उपलब्ध हैं जहाँ पे ये सारी बातें अलग अलग रूप में कहा जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये बुरा तो खैर नहीं कहते, ये कहते कोई अपने को अच्छा बताता है, कोई दूसरा अपने को अच्छा बताता है। तो जो साधारण बुद्धि है उसे निश्चय करना मुश्किल हो जाता है। फिर कहीं कर्मकांड को अच्छा बताया है, कहीं भक्ति को अच्छा बताया है, कहीं ज्ञान को अच्छा बताया है। परंतु जो स्वामी विवेकानंद थे वो कहा करते थे कि जो मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है वो सबसे ही प्राप्त होता है, और अगर सबको थोड़ा थोड़ा फॉलो कर लिया जाए तो वो रास्ता जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी वचन हैं, जब व्यक्ति उनसे परे चला जाता है, इन सब से उसकी विरक्ति हो जाती है, तो फिर जो बुद्धि है वो आत्मा में स्थित हो जाती है। और जो ये श्रुति विप्रतिपन्ना की बात हुई है, यानी जो शास्त्रों को सुनकर बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, वो समझ नहीं पाती कि भाई सच्चाई क्या है, अच्छा क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है। तो यहाँ कहा कि जब इन चीजों से परे होकर बुद्धि स्थिर हो जाएगी, जो मैं कमेंट्री पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि जैसे एक वायु रहित स्थान पर दीपक की लौ होती है जो बिना हिले रहती है, उसे कहा कि वैसी स्थिरता जो प्राप्त हो जाएगी और अटल हो जाएगी समाधि के अंदर। समाधि मतलब ईश्वरीय रूप के अंदर। तो फिर बुद्धि जो है वो टिक जाएगी, और जब बुद्धि टिकती है तब कहा कि वह योग को प्राप्त हो जाती है। तो ये कब होगा? जब यह निश्चय हो जाए, जब व्यक्ति को ये समझ आ जाए कि जो देह हैं, इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, ये सारे सारे चीजों से मैं अलग हूं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये सब मुझ में ही है, मैं इनमें नहीं हूं। जब ऐसी बुद्धि हो जाए, ऐसी मनस्थिति हो जाए, तो वह समाधि की अवस्था है। तो समझना चाहिए कि मुझे योग प्राप्त हो गया है। तो जो हम आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं, जब हम अपने आप को इवेल्युएट करें, देखें कि हम कहाँ हैं, तो जब ये जो एक किस्म से पैरामीटर्स हैं, जब हमारे अंदर इस तरह के भाव उत्पन्न होने लगे, तो इसका मतलब है हम धीरे धीरे उस पथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब विवेक वाली बुद्धि ज्ञान के द्वारा शुद्ध हो जाती है,
और शुद्ध होकर आत्मा में स्थित हो जाती है, आत्मनिष्ठ कहा जैसे, आत्मनिष्ठ हो जाती है। तो फिर जो जीव और ईश्वर है वो एक हो जाता है, जिसे कहा कि वो ब्रह्म के साथ एक रस हो जाता है, और यही योग की अवस्था है। तो यानी योग की अवस्था तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक बुद्धि में अस्थिरता है, यानी जब तक बुद्धि स्थिर नहीं है तब तक योग की प्राप्ति होना मुश्किल है। मुंडक उपनिषद में एक बात आई, वो मैं शेयर करता हूँ, कि जैसे भिन्न भिन्न नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि नामों से बहती हुई समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को त्याग कर मिल जाती हैं, तो फिर उनके भिन्न भिन्न नाम का पता नहीं रहता। इसी प्रकार विद्वान भिन्न भिन्न नाम रूपों को त्याग कर उस परम दिव्य परमात्मा में जाकर लय हो जाता है, यानी उसके साथ एक रस हो जाता है। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं राजा हूँ, मैं शैव हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ये सारे के सारे जो नाम रूपों के अलगाव हैं, विभिन्नता है, जब व्यक्ति योगस्थ हो जाता है, योग में स्थित हो जाता है, फिर ये सारे के सारे भेदभाव, अलगाव, विभिन्नता, अनेकता, ये सब खत्म हो जाती है। और जब व्यक्ति अपनी चंचल और विक्षिप्त बुद्धि, चंचल और विक्षिप्त बुद्धि कब होती है? जब वो अलग अलग तरह की बातें सुनता है जो हमारे शास्त्रों में कही गई हैं, तो वो निर्णय नहीं कर पाता कि वह ठीक है कि गलत है। परंतु जब उनसे परे जाकर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और आत्मा रूपी समुद्र में जाकर एक लय हो जाती है, तो लगेगा, तो ऐसा होगा कि जैसे योग की प्राप्ति हो गई। और अब पहले तो इससे कुछ पहले श्लोकों में बताया कि जो बुद्धि युक्त कर्म है, यानी वे कर्म जिसमें कर्म योग है, यानी निष्काम भाव के कर्म, के पहले तो उसे योग कहा, ठीक है ना। वो था जो योगस्थ कुरु कर्माणि समत्वम योग उच्यते। फिर आया कि योग कर्म सुकौशलम। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जब बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाए तो उसको योग कहा है। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के चरण आते हैं। हमें धीरे धीरे कभी हमें कुछ अनुभव होता है, कभी किसी तरह का अनुभव होता है, लेकिन ये जो दोनों बातें कही गई हैं, यानी जो बुद्धि युक्त कर्म है या जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, ये दोनों को ही योग कहा गया और दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, क्योंकि योग का मतलब यही है कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, और कर्म योग भी हमें उसी अवस्था तक ले जाता है जब हम निष्काम कर्म करके अपने कर्मों को ईश्वर को सौंप देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में समता का भाव आने लगता है और बुद्धि स्थिर होने लगती है। तो बातें दोनों, कहने का ढंग अलग है पर बात एक ही है। और जब भी कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है तो उसमें सब समभाव
आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और लेकिन वो समभाव जो है वो स्थिर नहीं होता, कुछ क्षणों के लिए आएगा, फिर वो हट जाएगा। और परंतु जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी, आध्यात्मिक यात्रा, तो जो महत्व का भाव है वो भी धीरे धीरे विकसित हो जाता है। और जो हमें समता के भाव के समय है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जो पहले अनुभव कभी कभी होते थे इस महत्व के, वो थोड़े ज्यादा होने लगते हैं, ज्यादा समय के होने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जो हमें विचलित कर देती है, और जो हमारी समता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, और जैसे कोई अपना है वो कुछ गलत वचन बोल दे, तो उससे बहुत दुख होता है। आदमी जो है उसकी बुद्धि में समता का भाव फिर नहीं रहता बड़ी जल्दी। जो जो व्यक्ति अभी इस यात्रा पर चल रहे हैं, तो हमें अपना एम क्या रखना है? हमें एम ये रखना है कि हम पहले से बेटर हो रहे हैं कि नहीं। तो और जब हम पहले से बेटर हो रहे हैं और होते हैं, तो हमें उस स्टेज से पीछे नहीं जाना। ये बस ध्यान रखने वाली बात है। जैसे आपको ध्यान होगा कि आज से 20-30 साल पहले वो डायल अप वाले फोन हुआ करते थे, तो फिर वो धीरे धीरे वो कोडलेस हुए, फिर धीरे धीरे मोबाइल आ गया, अब स्मार्टफोन आ गए। अब तो यानी जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, तो अब जो व्यक्ति आज की डेट में स्मार्टफोन यूज कर रहा है, वो जो डायल करने वाला फोन है उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। बस ऐसे ही हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हम धीरे धीरे स्मत्व के जब अगले पड़ावों को पार करते जाते हैं, तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम उस स्टेज से पीछे ना मुड़े। अगर हम उस स्टेज से पीछे नहीं मुड़ते, तो हमारे अंदर धीरे धीरे ये जो यहाँ समाधि की बात की है, समाधौ वचला बुद्धि, वो स्थिति धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है, जिसे कहा योगम अवाप्स्य। तो जब वो समाधि की स्थिति होगी, ईश्वर स्वरूप के साथ जब हमारी एक रूपता होगी, तो फिर समझिए कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो अपने अंतिम चरण में है। तो अब जब ये बातें योग के संबंध में अर्जुन ने सुनी, तो फिर उसके ऐसे योगी के लक्षण क्या हैं, उसके लिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है अगले श्लोक में। तो उस पर चर्चा हम अगली बार करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। बहुत ही प्यारे और बहुत ही आसान शब्दों में सर ने हमें आज के श्लोक का मीनिंग समझाया। यदि कोई इस श्लोक को लेकर कोई बात करना चाहे तो जरूर अपनी बात कह सकते हैं, हमारे पास समय है अभी, या कुछ प्रश्न पूछना चाहें। सर वो बात करते करते वही आ रहा था कि जैसे समुद्र के अंदर वही कोई कहते हैं ना कि जैसे कोई नाव फंसी हुई है तूफान के अंदर, या सागर में जहाज फंसे हुए हैं, जब वो किनारे पर आके जो उन्हें शांति मिलती है, वही अब तक तो बहुत ज्यादा हलचल चल रही थी, डिस्टरबेंस चल रही थी मन में कि ये पढ़े या वो पढ़े, कहाँ जाएं, किससे समझें।
और वो सब महसूस, मतलब मेरे को, चाहे सबके वीडियोस ऑफ है और सब म्यूट है, लेकिन सबकी जो एक शांति है ना मन की, वो वाइब्रेशंस फील होती हैं कि इतना इतना प्रयास करने के बाद जो भी हमें अमृत प्राप्त हो रहा है, आपके मेहनत से कहें या आपके मन में परमात्मा ने जो भी विचार डाला हमें समझाने को लेकर, वो बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए आपका। ये विचार आपके समझाने को या ग्रुप के लोगों को समझाने के लिए तो पता नहीं मेरे मन में था कि नहीं, पर अपने आप को समझाने का बहुत ही मेरी तीक्ष्ण वो थी जिज्ञासा। तो हम सब इस बात से लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये प्रभु की कृपा है। परंतु उद्देश्य मेरा हमेशा से ही अपना उद्धार करना रहा है। क्योंकि आप जो मर्जी कहें, ग्रुप के लोग जो मर्जी कहें, मैं आपको सच बताऊं, मैं अपने आप को बहुत नीचे की श्रेणी में समझता हूं। मुझे यहाँ पे बहुत से लोग ज्ञानी भी कहते हैं बहुत ज्ञान हो गया है आप। जैसे एक दिन शशि बहन जी कह रही थी, नहीं आप तो ज्ञानी हो। ये बातें मुझे कई बार परेशान भी करती हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो ये है कि मैं उस ज्ञान की खोज में हूँ, और जो कुछ भी उस खोज के माध्यम से मैं जान पाता हूँ वो आपसे शेयर इसलिए करता हूँ कि एज ए टीचर मेरा ये अनुभव रहा है कि एज ए टीचर जिन कंसेप्ट्स को मुझे समझने में कठिनाई होती थी, वो एज ए टीचर, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर उस समय हुए जब मैं टीचिंग में गया। और वो मेरी बात मन में हमेशा रहती है। वो एक फैक्ट है जो एज ए टीचर मैं जान पाया। और फिर जब गीता जी के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई और एक किस्म से जुनून तक भी पहुंची हुई है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मुझे लगा कि जो इसका सबसे अच्छा माध्यम है अपने ज्ञान को प्राप्त करने का, वो यही है कि उसको जो कुछ भी जाना जाए उसे जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। और ये कहा भी गया है कि विद्या जो है धन बांटने से कम हो सकता है, परंतु विद्या बांटने से बढ़ती है। तो ये भी एक विद्या ही है, ये आध्यात्मिक विद्या है। तो मेरा ये प्रयास है कि आपके साथ शेयर करने से हो सकता है मैं भी कुछ सीख पाऊँ। बस एक इसी उद्देश्य को लेकर मैं इस ग्रुप पर हूँ और आप सब लोगों के साथ चर्चा करता हूँ। आप जितने भी मेरे लिए प्रशंसनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, सच कहूँ तो मैं उसके काबिल नहीं हूँ। ये सब आपकी प्यार है, प्रेम है, जो आप मुझे इन शब्दों से नवाजते हो। ये वो कहते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बस कुछ ऐसी स्थिति है। वो भगवान जी पता नहीं क्यों मुझे यश का पात्र बना रहे हैं, मैं वो नहीं जानता। बस जो सच्चाई है वो मैंने आपसे शेयर की। सर वो हमारे उद्धार के लिए आपको ज्ञान दे रहे हैं कि हमारा भी उद्धार हो जाए सबका। ये अरे प्रभु सर बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, बहुत ज्यादा। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम से मुझे भी कुछ ज्ञान सीखने को मिल रहा है। सर आज जो हमने, कोई कुछ पूछ नहीं रहा तो मैं ही बोल लेती हूँ।
आज हमने मैं बता रही थी कि गुरुजी की बुक्स पढ़ते हैं हम, तो उसमें आज हमने जो पढ़ा था ना वो भी कुछ मिलता जुलता ही आया। उसमें उन्होंने लिखा कि जो सबसे पहला मीन्स स्टेप है ना, कि इसलिए मूर्ति पूजा बनाया गया था कि हर इंसान को ध्यान टिकाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एटलीस्ट जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें तो चाहिए होता है। लोग मूर्ति मुबारक को देखकर बस उसी के मुंह में और कुछ नहीं करते। ये गलती हो जाती है कि हम मूर्ति का बस रूप ही देखते रह जाते हैं, बल्कि क्या चाहिए था, भगवान की मूर्ति देखते ही उनका हुक्म भी याद आ जाता और हम उनके हुक्म में अपने जीवन को रंग लेते। लोग ये ही जानने लग गए कि बस मूर्ति को धोना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना ही पूजा है। ये गलत हो गया। बल्कि मूर्ति इसलिए बुजुर्गों ने रखी कि इंसान अंदर बैठ जाते, भगवान मूर्ति के दर्शन करते, इसके द्वारा उनको भगवान का हुक्म याद रहे और अपनी जिंदगी में हुक्म को वर्त कर जिंदगी को जिंदा सत के साथ जोड़ देते, इंसानी जन्म सफल हो जाता। मीन्स वो जो कल पढ़ा था ना कि मूर्ति को देखकर उसके हमने मैसेज को अगर पढ़ना शुरू कर दिया कि भगवान जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं, या उनके जो गुण है उनको हम रोज 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 याद करते जाए, तो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा सफल हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा स्टेप उन्होंने लिखा कि फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ग्रंथों को पकड़ लेते हैं। कई लोग देखते हैं मूर्ति को छोड़कर ये सज्जन बुजुर्गों के मुबारक बने हुए ग्रंथ को अपना ध्येय मान लेते हैं। इस ध्येय में कोई खास फर्क तो नहीं होता। वे जरा इंसानी मूर्ति भगवान रूप थी और ग्रंथ में सिर्फ हुक्म ही है। अगर कोई सज्जन हुक्म को पूरा न माने तो सिर्फ ग्रंथ के प्यार में रहे कि हम ग्रंथों की पूजा, आप कितने लोग हैं जपजी साहब पढ़ते हैं, सुखमनी साहब, या गीता भी है, हमने सिर्फ मंदिर में रखी हुई है, हम उसको देख लेते हैं। हमने ही मतलब अब इस ग्रुप से जुड़े हैं तो हम सबने भगवत गीता अपनी हवा लगवाई है उसको, अदरवाइज तो एक गीता नहीं, पता नहीं कितनी गीता घर के अंदर पड़ी हुई थी, और अब वो सब मतलब कोरोना में कितने लोगों के काम आई, हमने वो दे भी दी, बांटी सबको और अच्छा लगा। मीन्स अगर हम उसको पढ़ते, मगर कई सज्जन हुक्म मानकर हुक्म में ही लीन रहते हैं, वे बड़े मुबारक लोग हैं। इन्होंने तो पूरी अवस्था प्राप्त कर ली है, यही धन्य लोग हैं। इससे भी आगे पहला वो कहते हैं मूर्ति पूजा, फिर उसके बाद ग्रंथ, और उससे भी आगे सच्चा ध्येय तो नाम धुन की शक्ति है। भगवान की ओर जाने के लिए ख्याल को ये निशान देना चाहिए, इस नाम की क्या उस्तत करूं। जो सज्जन इस नाम को अपना ध्येय बनाएंगे, वो जो सिफते नाम शक्ति में है, ये सारी सिफतें उनमें आ जाएंगी। नष्ट हो जाने वाले हैं पहले और दूसरा ध्येय। मीन्स मूर्ति भी कभी ना कभी नष्ट हो सकती है, ग्रंथ भी आपके पास हाथ में रहे ना रहे। जरा दिल पर हाथ रखकर देखो, विचारों में जो कुछ कहता हूँ गलती से गलत ना मान लेना। असली ध्येय नाम शक्ति है, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होती। मूर्ति ग्रंथ कोई दिन आएगा टूट जाएंगे, कट फट जाएंगे, मगर नाम धुन शक्ति न कभी टूटती है न कभी फटती है। अगर उससे जुड़ गए तो फिर वापस आना न होगा। तो वो सारा ही मुझे लगता है कि भगवान जी हैं कि सेम ही चीज निकाल के ले आते हैं कि रिवीजन हो जाए, ताकि हमारे मैं भी इसीलिए हंस रहा था कि हम जब भी रोज चर्चा करते हैं कोई ना कोई वही चीज ऐसा सा वहां पे इसको निकल कितना जाती है। कितना इजी बना देते हैं कि आप चलो तो सही, अगर आप समझना चाहते हो तो वो वही चीज हर एक जगह से वही मैसेज आने लग जाता है, सेम, है ना। ये खूबसूरती है इस बात की। कोई बिल्कुल सही बात। कोई कुछ कहना चाहे तो कहें, अन्यथा फिर समापन की ओर चलेंगे। और कल फिर इसी चर्चा, जो पिछले हमने श्लोक जैसे कि सर ने कहा, जितने भी हमारे सर 39 39 39 से लेकर 53 तक।
49 से कि 39 से? 39 से 39। 39। ठीक है, तो कल एक बार तो सब एक उसको ये- रिवाइज करके आएंगे, तो इन्हीं श्लोकों पर कल हम चर्चा जारी रखेंगे। क्योंकि दूसरा अध्याय जो है उसमें 72 श्लोक हैं, तो हम सोचेंगे लास्ट में अध्याय पूरा होने पर हम उसे रिवाइज कर लेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितने भी चरण आ रहे हैं तो हम उन पर ही चर्चा कर लें, तो फिर बाद में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा मानना है, बाकी जैसी आपकी इच्छा वैसे ही करेंगे। नहीं नहीं सर, जैसे आप लास्ट में जा रहे हैं, आपके हाथ पतवार पतवार दे दिए हमने, तो बैठ गए हम तो किश्ती में। आप ले जाओ जहां लेके जाओ। अब यहाँ पर फिर मेरे लिए शब्द नहीं रहते कुछ कहने के लिए। हाँ। तो कल हम 39 से लेकर 53वें श्लोक तक चर्चा करते हैं। आप सभी से अनुरोध आग्रह और कि जरूर इन पर काम करके आए और हर कोई अपने विचार शेयर जरूर करे, क्योंकि जब हम इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ एंगेज करते हैं, तो हमें बहुत सी बातें जो शायद मैंने शेयर ना कर पाया हूँ या आपके मन में रह गई हूँ, या आपने जो मैंने कहा उससे कुछ अलग पढ़ लिया हो, समझ लिया हो, क्योंकि बुद्धि सबकी विलक्षण है। और अगर अपनी अपनी बातें हम शेयर करेंगे तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो इसलिए आप प्लीज कल अपने श्लोक पढ़कर या जो सुना हुआ है उसे जैसे भी आपको अच्छा बुरा लगा, उन बातों को कल शेयर अवश्य करें। चलिए इसी के साथ समापन की ओर चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर का स्पेशल थैंक्स हम सबकी तरफ से, और कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ।